नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। और आप जिस चीज का वेट कर रहे थे ना, राजस्थान जुडिशियल सर्विस के रूल्स अमेंड हो चुके हैं। अब क्या अमेंड हुआ है इसमें? अपीयरिंग वाला हटाया है, एक्सपीरियंस हटाया है, क्या ऐड किया गया है? और आपके लिए खुशखबरी है एक तरीके से। और अब आपको वैकेंसी बहुत जल्द देखने को मिलेगी। मैंने आपको बता दिया था रूल्स के कारण डिले चल रही है वैकेंसी आरजेएस की। मैंने आपको पहली ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे दी थी। और ये चीज आरपीएससी के पास गई थी, हाईकोर्ट से। आरपीएससी ने भेज दिया था गवर्नर के पास, गवर्नर ने अप्रूव कर दिया है इसको रूल को। जैसे एपीओ के रूल्स अप्रूव हुए थे ना, उसी डिपार्टमेंट का ये नोटिफिकेशन है। अपन इस नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। मैं आपको सिलेबस भी बता दूंगा, क्योंकि इस रूल्स में सिलेबस मेंशन नहीं है इस पीडीएफ में कहीं पे भी कि सिलेबस चेंज हुआ है। क्योंकि अगर सिलेबस भी चेंज करना होगा ना, नया सिविल जज वो क्रिमिनल लॉ ऐड करना होगा, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, तो इसमें होता वो मेंशन, बट इसमें कहीं मेंशन नहीं है। फिर भी आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेना। पीडीएफ मैंने तो पढ़ी है, और ये अभी आई है तो मैं अभी बना रहा हूँ। आज का ही पीडीएफ है, आज ही अपलोड कर दूंगा। और थोड़ा जल्दीबाजी बनाऊंगा, जल्दीबाजी में पढ़ूंगा, तो कोई भूल चूक हो जाए तो माफ करना, क्योंकि आपके सामने ही पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को देखो। एक गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, इसी से एपीओ का भी आया था। 16/3/2024 का नोटिफिकेशन है। इन दी एक्सरसाइज पावर आर्टिकल लिखा हुआ है। अब बात करते हैं सबसे पहले रूल्स की। शॉर्ट टाइटल कमिटमेंट। दिस रूल में बी कॉल्ड राजस्थान जुडिशियल सर्विस अमेंडमेंट रूल्स 2024 के रूल्स हैं ये। और देयर शैल बी केम इनटू फोर्स फ्रॉम डेट देयर पब्लिकेशन ऑफिशियल गजेट से जब आएंगे, जैसे ही आ ही गए हैं। और शायद ऑफिशियल गजेट से ही है ये पूरे, क्योंकि अब आ चुका है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल से 16/3/2024 से, तो इन्फोर्स हो जाएंगे ये। देखो, अमेंडमेंट रूल 10 इन दी रूल 10 ऑफ राजस्थान जुडिशियल सर्विस 2010 हेयर आफ्टर रेफर सेड रूल। ये बोला जाएगा इन दी एग्जिस्टिंग टाइटल बिटवीन एक्सप्रेशन पर्सनल विद डिसेबिलिटी एंड वुमेन कैंडिडेट एक्सप्रेशन एक्स सर्विसमैन शैल बी इंसर्टेड। एक्स सर्विसमैन का अब कैटेगरी बना दी गई है, इनको रिजर्वेशन मिलेगा। इसमें आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। एक्स सर्विसमैन इंक्लूड किया गया है। अब एक्स सर्विसमैन में होते हैं जो रिटायर्ड हो जाते हैं, वो भी दे सकते हैं जिन्होंने लॉक कर रखी हो। और जो आर्मी के होते हैं, जो भी होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, उनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है। ठीक है। आफ्टर एग्जिस्टिंग सब रूल 6 न्यू सब रूल 7 शैल बी एडेड बाय फॉलोइंग। रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसी फॉर एक्स सर्विसमैन, इसमें मेंशन है रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसी फॉर एक्स सर्विसमैन इन रिक्रूटमेंट और सर्विस शैल बी अकॉर्डिंग विद द रूल ऑफ द स्टेट इशू फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये मेंशन है इसमें। अब रिजर्वेशन मिलेगा एक्स सर्विसमैन वालों को। अमेंडमेंट इन रूल 17 सेड रूल इन दी एग्जिस्टिंग प्रोविजो 6 लिखा है इंक्लूडिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ रूल 17 शैल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय फॉलोइंग नेमली। ये धुंधला है मेरे पास पीडीएफ, तो आप थोड़ा उसको मत सोचना कि मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ। इन दी एज रिलैक्सेशन ये मिलेगा एक्स सर्विसमैन को, साफ साफ मेंशन है। द एज रिलैक्सेशन फॉर एक्स सर्विसमैन विल बी एडमिसिबल एज एप्लीकेबल स्टेट टू टाइम बताएंगी। और रिलैक्सेशन एज विल बी एडमिसिबल ओनली वन कैटेगरी मेंशन इन प्रोविजो अबव। ठीक है। After the existing explanation, new proviso 7 shall be added by following namely. The age relaxation for personnel with benchmark disability will be admissible as applicable state time to time. इनको भी मिलेगा age relaxation. अब देखो amendment in rule 24. Existing proviso of rule 24 said rule shall be substituted by following namely. इसको ध्यान से पढ़ना। देखो, तो provided the recruitment authority shall not recommend a candidate of scheduled caste, scheduled tribes, personnel with benchmark disability or ex-serviceman category unless you obtain minimum 35% marks in aggregate of written exam and interview. इसमें इंटरव्यू भी लिखा हुआ है। पहले इंटरव्यू में मिनिमम मार्क्स नहीं थे, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ जो रिजर्व कैटेगरी रहेंगी SC, ST, पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन, unless you obtain minimum 35% marks in aggregate of written examination and interview. पहले क्या था मैं आपको बता दूंगा, पहले इसको मैं रीड कर लेता हूँ। जो अदर कैटेगरी है, in the case of other candidate unless you obtain minimum 40% marks in aggregate of written exam and interview. In the case of non-availability of ex-serviceman, furthermore 5% relaxation shall be given. अगर ex-serviceman के कैंडिडेट नहीं मिलते तो 5% को और कम कर देंगे, मतलब एग्रीगेट में जो 35 है उसको 30 कर देंगे। तो ये इंटरव्यू भी लिखा हुआ है। पहले इंटरव्यू में क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं होते थे, अब इसमें एंड वर्ड मतलब और नहीं लिखा, एंड वर्ड लिखा है। तो इंटरव्यू में मिनिमम 35% मार्क्स होंगे। रिटर्न एग्जाम प्लस इंटरव्यू साफ साफ मेंशन है, आप भी पढ़ सकते हो, क्रॉस चेक कर लेना, कंफर्म कर लेना। मैं भी आपके सामने ही पहली बार पढ़ रहा हूँ इसको, नोटिफिकेशन को। आगे चलते हैं। अमेंडमेंट रूल 33 आफ्टर द एग्जिस्टिंग प्रोविजो सी सब रूल 1 रूल
33 said rule new proviso will explanation new proviso e shall be added by following namely एज रिलैक्सेशन के बारे में लिख रखा है इसमें इसको, और बाकी एज रिलैक्सेशन वो डिसेबिलिटी वालों का लिख रखा है। और अमेंडमेंट रूल 48 आफ्टर सब रूल 4 रूल 48 said rule the following new rule सब रूल shall be added namely if any reason delay in grant ACP gross beyond 1 year। ये उनके लिए है जो अभी एग्जिस्टिंग सिविल जज है, तो प्रमोशन अगर होता नहीं 5 साल बाद तो उनको एसीबी में इंक्रीमेंट मिलेगा, जो ये आपके काम का है नहीं। अब नीचे चलते हैं और देखो सब्स्टिट्यूशन है, ये रूल लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कैडर स्टैंड ऑफ सिविल सर्विस, डिस्ट्रिक्ट जज कैडर लिखा हुआ है, स्ट्रेंथ डिस्ट्रिक्ट जज सेशन जज ये पूरे दिख रहा है डिस्ट्रिक्ट में 36 है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज 220 है। और नीचे चलते हैं अपन, ये पूरी लिख रहा है कहाँ पर कितनी स्ट्रेंथ है। इसमें सिलेबस का तो मेंशन नहीं है ना, बस वही चेक कर रहा हूँ कोई सिलेबस अमेंड हो गया तो नहीं आ गया, क्योंकि मेन चीज तो वही है कि नए क्रिमिनल लॉ पढ़ना है या क्या पढ़ना है। 543 ग्रांड टोटल लिखा हुआ है इसमें, और इसमें लिखा है अमेंडमेंट इन शेड्यूल 4 इन द एक्सिस्टिंग फर्स्ट प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 4 between expression scheduled tribe a category shall be deemed expression personal with benchmark disability or ex serviceman shall be inserted। और 7 ये लिखा हुआ है मिनिमम मार्क्स फॉर एग्जिस्टिंग SC ST कैंडिडेट और एक्सप्रेशन फॉर SC SC फिजिकल हैंडीकैप एक्स सर्विसमैन कैन बी सब्स्टिट्यूटेड, ये लिख कर दिया। मतलब फिजिकल हैंडीकैप और एक्स सर्विसमैन वालों को भी मिनिमम मार्क्स में रिलैक्सेशन मिला है इसमें। आफ्टर एग्जिंग टेबल और फॉलोइंग न्यू प्रोविजन और एक्स सर्विसमैन, ये चीजें हुई हैं। अब बात आती है कि इंटरव्यू में पहले क्या था, इंटरव्यू में पहले क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं थे, आप 0 भी लेके आते हो तो आप सेलेक्ट हो जाते थे, बट अब इसमें मेंशन है, देखो साफ साफ आप देख सकते हो। वापस उस पैराग्राफ को मैं लगा देता हूं, फिर आपको क्या कंफ्यूजन ना हो, मैंने खुद ने आपके सामने पढ़ा है, आप पढ़ सकते हो। अमेंडमेंट रूल 24 इसमें लिखा है प्रोवाइडेड दैट रिक्रूटमेंट अथॉरिटी शैल नॉट बी रिकमेंडेड अ कैंडिडेट ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब person with benchmark disability ex serviceman category unless you obtain minimum 35% marks in category of written examination and interview or minimum 40% marks in aggregate written exam interview in the case of non ability of ex मतलब अदर स्टूडेंट के लिए आई, इनकेस अदर कैंडिडेट्स के लिए 40% और उनके लिए रिजर्व कैटेगरी 35% और एक्स सर्विसमैन वालों को 5% का और मिल जाएगा, 35 की जगह 30 हो जाएगा अगर वो मिलते नहीं है, बच्चे सेलेक्ट नहीं होते तो एक्स सर्विसमैन में। तो ये रूल अमेंड हुआ है और आपको अब वैकेंसी कभी भी देखने को मिल सकती है, 2-4 दिन में, 10 दिन में। मैंने आपको कहा था 30 से 40 दिन लग सकते हैं वैकेंसी आने में, और यही इंफॉर्मेशन आ रही थी, और रूल्स के कारण वैकेंसी नहीं आ रही थी। जो रूल्स अमेंड हो चुके हैं, अब बोलोगे सर आचार संहिता का हाईकोर्ट पे कोई फर्क पड़ेगा? आचार संहिता का गवर्नमेंट तक ही है फर्क, हाईकोर्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाईकोर्ट पेपर कंडक्ट करा देगी और आपको अब ज्यादा टाइम भी नहीं मिलेगा, फॉर्म आ जाएंगे। और देखो अभी मैं आपको बता देता हूँ, अपेयरिंग वाले से कोई छेड़छाड़ दिख नहीं रही, फिर भी एक बार आप पढ़ लेना, इसको फोटो तो मैं लगाऊंगा, आप पढ़ लेना। और इसमें वो मतलब एक्सपीरियंस भी कोई ऐड नहीं किया, नया कोई सिलेबस नहीं है। अगर सिलेबस भी इनको चेंज करना होगा तो इनको अप्रूव गवर्नर के पास ही जाएंगे, सारी चीजें होंगी, जो प्रोसेस है वही। अगर जो, क्योंकि आपको पता है नए क्रिमिनल लॉ आ गए तो पुराने ही पढ़ने पड़ेंगे। चलो ये चीज भी अच्छी हुई है, क्योंकि एपीओ में भी पुराने ही आ रहे हैं और आरजेएस में भी पुराने आ रहे हैं। राजस्थान वाले बच्चों को ये फायदा हो गया कि दोनों अब पुराने ही पढ़ने पड़ेंगे, तो अपनी पढ़ाई को अब बढ़ा दो आगे। और जैसे एपीओ का मैंने पता करने को बोल रखा है, अगर कब एग्जाम होगा, जैसे कोई मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं आपको इसका वो बता देता हूँ अभी फिलहाल तो, कि एग्जाम पैटर्न क्या है इसका, जिससे आपको सिलेबस बता देता हूँ, सॉरी इसके आप कंफ्यूज ना हो। देखो प्री का सिलेबस देख लो, प्री 100 मार्क्स का होता है, 70 क्वेश्चन आता है लॉ के, 30 क्वेश्चन आता है हिंदी इंग्लिश के, 15 मतलब 15 क्वेश्चन इंग्लिश के, 15 क्वेश्चन हिंदी के, ठीक है। ये सिलेबस है हिंदी इंग्लिश का, आप देख सकते हो। अब लॉ जो मेंस का सिलेबस है वही प्री का सिलेबस है। सीपीसी आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आएगा, एविडेंस एक्ट आएगा, लिमिटेशन आएगा, स्पेशल रिलीफ आएगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी आएगा, इंटरप्रिटेशन स्टैच्यू आएगा, राजस्थान एंड कंट्रोल आएगा, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर आएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट आएगा, इंडियन पिनल कोड आएगा, जुवेनाइल जस्टिस आएगा, दी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, द प्रोविजन ऑफेंडर एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस है, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट है, सेक्सुअल हरासमेंट है। और ये फ्रेमिंग ऑफ चार्ज जजमेंट राइटिंग इंटरव्यू में नहीं आते, ये इसी में आते हैं मेंस में, ठीक है। बात सबसे बड़ी बात है, इंटरव्यू में अब क्वालिफाइंग मार्क्स एग्रीगेट लिख रखा है इसमें, एक बार नोटिफिकेशन आ जाने दो ऑफिशियली, उसमें ज्यादा ढंग से क्लियर हो जाएगा। और जब राजस्थान हाईकोर्ट में नोटिफिकेशन आएगा तो उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब चैनल से जुड़े रहो, जैसा कुछ होगा मैं आपको बता दूंगा, और इससे ऑथेंटिक न्यूज और कोई नहीं दे सकता, किसी ने दी भी नहीं होगी।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर जाना, बेल आइकन दबा देना। फिर भी अभी भी कोई डाउट हो, इंस्टाग्राम आईडी ओपन है, मुझे मैसेज कर देना, फॉलो भी कर लेना मुझे इंस्टाग्राम पे, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। चैनल लॉ से रिलेटेड वीडियो आते हैं, अपकमिंग वैकेंसी हो, सिविल जज की, लॉ की कोई भी वैकेंसी हो, सब कुछ बताता हूँ मैं इस चैनल पे। लॉ से रिलेटेड ही है, सिविल जज की लाइफस्टाइल भी दिखाता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।